शहजादी तस्वीर, इस जहाज की कप्तानी संभालते हुए सिंदबाद की गैर मौजूदगी में मैंने उनकी जगह संभाल ली है। अब इस जहाज का सारा अमला मेरे हुक्म के मुताबिक काम कर रहा है। अब अगर तुम भी मुझे अपने आका की जगह समझती हो तो जाहिर हो, हाजिर हो। आका आसिफ, इस जहाज के हर शख्स की तरह मैं भी आपके हुक्म की बंदी हूँ। आका सिंदबाद की भलाई में मैं आपके हर हुक्म को बजा लाऊंगी। तो फिर शहजादी तस्वीर, हमें ये बताओ, आका सिंदबाद खैरियत से तो हैं? हाँ, आका सिंदबाद खैरियत से हैं, मगर ये क्या शहजादी तस्वीर, तुम कह रही हो कि आका सिंदबाद खैरियत से हैं और रो भी रही हो। आका सिंदबाद खैरियत से तो हैं, मगर कैद में है। कैद में है? जमीन की गहराइयों में। ये तुम क्या कह रही हो शहजादी तस्वीर? ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है कि आका सिंदबाद खैरियत से हो और जमीन के अंदर हो? खुद ही देख लीजिए। ये सब कैसे हो गया? ये सब उम्मे खबीस के बेटे खबीस खरबान की हरकत है। मगर उस खबीस ने आका सिंदबाद को किस इलाके में कैद किया है? आका सिंदबाद जजीरे चकमाक में ही जमीन के अंदर कैद किए गए हैं। शहजादी तस्वीर, आका सिंदबाद को एक छोटी सी बोतल में देखकर मेरा तो खून खौल उठा है। तुम मुझे कोई तरकीब बताओ कि मैं उन्हें कैसे छुड़ाऊं। मैं जान हथेली पर लेकर उन्हें आजाद कराऊंगा। अल नासिर, गुस्से से नहीं सब्र से काम लो। यूं जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। आका आसिफ ठीक कह रहे हैं। जमीन के अंदर की दुनिया जमीन के ऊपर की दुनिया से अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ का इंसान वहाँ जाकर बेबस हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता, वरना आका सिंदबाद यूं कैद न होते। लेकिन अपनी बेबसी के मारे हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे भी तो नहीं रह सकते। जमीन की गहराइयों में सिंदबाद को तलाश करना और वहाँ के कैद से आजाद करा के जमीन के ऊपर लाना सिर्फ तिलिस्म से मुमकिन है। ये काम कोई तिलिस्मी ताकत का मालिक, कोई जिन या जादूगर ही कर सकता है। मगर हम तो किसी जिन या जादूगर को नहीं जानते। जानते क्यों नहीं? शहजादी तस्वीर भी तो तिलिस्मी ताकत की मालिक, हम सबकी दोस्त और सिंदबाद की वफादार हैं। हाँ शहजादी तस्वीर, अब तुम ही हमारी इस सिलसिले में मदद कर सकती हो। दिलो जान से करना चाहूंगी, मगर कर नहीं सकती। मगर क्यों शहजादी तस्वीर? इसलिए कि सिंदबाद की तरह मैं भी इस तिलिस्मी आईने में कैद हूँ। हमें वो तरकीब बताओ कि हम कैसे तुम्हें इस तिलिस्मी आईने की कैद से आजाद कर सकते हैं। अपनी रिहाई का राज अगर मैं खुद जाहिर कर दूं, तो मेरी रिहाई कभी नहीं हो सकती। फिर सदा के लिए मैं इस आईने में कैद रहूंगी। इसलिए इस तिलिस्मी शर्त की पाबंदी पर मैं मजबूर हूँ। तो फिर कौन है वो जो हमें तुम्हारी आजादी का राज बता सकता है? कहाँ रहता है वो? उस तक कैसे पहुँच सकते हैं? राजदारी की शर्त की बिना पर मैं ये सब नहीं बता सकती। अलबत्ता सिर्फ उस लड़की का नाम बता सकती हूँ। लड़की? हाँ, उस लड़की का नाम हमराज हरफी है। हमराज हरफी? हाँ, हमराज हरफी तिलिस्मी दुनिया के हर राज से वाकिफ है। सिंदबाद को बचाने के लिए अगर तुम लोग हमराज हरफी को तलाश कर लो, तभी मैं कोई मदद कर पाऊंगी। इंशाअल्लाह हम उस हमराज हरफी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा, खुदा हाफिज। आसिफ, हम तो ये भी नहीं जानते कि हमराज हरफी कहाँ रहती है। फिर हम जहाज को कहाँ ले जाएंगे? शायद तुम ये कहना चाहती हो
कि हमारी उम्मीदों और आरज़ुओं के जहाज का कोई नाखुदा नहीं है जो इस जहाज को सही सिमत दे सके। और क्या? किश्तियां सबके किनारे से लग जाती हैं, नाखुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। अल नासिर, हुक्म, जहाज को हवाओं के रुख पर छोड़ दो। जहाज इत्तेफाक से जहां जहां जाए जाने दो, क्योंकि इत्तेफाकात में खुदा की मर्जी शामिल होती है। जालिम बेरहम बेदर चकमाक, तुझे मजेदार और लजीज खानों का बहुत शौक है ना? आज तुझे बहुत मजा आएगा अपनी जिंदगी के आखिरी खाने का। तेरी मौत खाना खाते खाते ही हो जाएगी। तू एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। भाई वाह, मजा आ गया। बेटी जरनिगार, जरनिगार, ये क्या? ये तुमने क्या किया बेटी? मैं तो समझा था कि तुमने अपनी सहेलियों को दावत दी होगी, मगर तुमने तो चकमाक जिन को दावत दे दी। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? उस जालिम चकमाक की बोटियां बोटियां करके चील और कौवों को खिला देना चाहिए, और तुम उसे खाना खिलाना चाहती हो। बाबा, चील कौवे भी इतनी समझ रखते हैं कि किस जानवर पर मुंह मारना चाहिए और किस जानवर पर मुंह नहीं मारना चाहिए। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं समझा भी नहीं सकती, बस आप मुझ पर भरोसा रखिए और जो मैं कर रही हूँ वो मुझे करने दीजिए। मगर बेटी, इधर सिंदबाद शैतानों के तिलस्मी जाल में फंसा हुआ है। ऐसे में दावत क्या मुनासिब होगी? बाबा, आप सिंदबाद की फिक्र क्यों कर रहे हैं? आप शायद ये भूल रहे हैं कि माजिम्बा ने क्या कहा था कि सिंदबाद सही सलामत जरूर लौट आएगा। वो तो खुशी की बात होगी, और सिंदबाद के आने की खुशी में दावत भी होनी ही चाहिए। मगर चकमाक को खाने पर बुलाने का क्या मतलब? सिंदबाद के लौटने तक चकमाक जिन को काबू करना जरूरी है बाबा। अच्छा अच्छा, तो तुमने इस मुसीबत को कब्जे में करने के लिए कोई तरकीब लड़ाई है। शाबाश बेटी शाबाश। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि तुम मेरी बेटी नहीं बेटा हो।